करोड़ों आदिवासियों के जीवन अंधेरे में व्यतीत करने के बाद हम सब के लिए आनंद का विषय है कि आज बस्तर के अंदर नया सूर्योदय हुआ है, वो विकास का सूर्योदय हुआ है और इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए मैं मीडिया के मित्रों का भी सहयोग मांगता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त जो क्षेत्र हुए हैं, बस्तर समेत पूरे देश के क्षेत्र के लिए विकास की एक कार्य योजना भारत सरकार ने बनाई है। पहला, विकास और सुरक्षा, विकास की योजनाओं का संपूर्ण सैचुरेशन और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था। दूसरा, युवा और महिलाओं के लिए भविष्य उन्मुख सशक्तिकरण का एक वैज्ञानिक कार्यक्रम। और तीसरा, जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाते हुए, आगे बढ़ाते हुए यहाँ की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हमने यहाँ बस्तर पंडुम की शुरुआत की। मोदी जी ने एक प्रेरणा दी थी कि आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए भी पुरुषार्थ किया जाए, योजना बनाई जाए। ये बस्तर पंडुम के अंदर आदिवासी नृत्य, गीत, भाषा, वेशभूषा, व्यंजन, ये सभी प्रकार की यहाँ की संस्कृति को हस्तशिल्प समेत ये बस्तर पंडुम में एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। और मैं यहाँ आया था 1 साल पहले, 45,000 लोगों ने बस्तर पंडुम में हिस्सा लेकर इस सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। और एक वैज्ञानिक आयोजन गांव से तहसील में, तहसील से जिले में और जिले से संभाग स्तर पर ऊपर आते आते स्पर्धा के साथ यहाँ पर टोलियां आई थी और 45,000 लोग बस्तर की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में अपने आप को इन्वॉल्व किए थे। इसी प्रकार से 2 बस्तर ओलंपिक हमारे आयोजित हो चुके हैं। अंतिम बस्तर ओलंपिक के समारोह में मैं आया था। 3,94,000, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 3,94,000 खिलाड़ियों ने बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया था। और उसमें एक बहुत बड़ी टोली पुनर्वास स्वीकारे हुए हमारे सरेंडर नक्सल भाइयों बहनों की भी थी और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है। गृह मंत्रालय ने इसका एक वैज्ञानिक रोड मैप बनाया है और भले विजय भाई ने शुरुआत में कहा कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, मैं ऐसा मानता हूं कि सुरक्षा से विश्वास, विश्वास से विकास, विकास से समृद्धि और समृद्धि से संतृप्ति की यात्रा जब समाप्त होगी तभी बस्तर को नक्सल मुक्त माना जाएगा। और यहां से देश भर के माओवादी विचारधारा के अनुयायियों को हम एक संदेश देना चाहते हैं, हिंसा किसी भी बात का समाधान नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्य, परस्पर सहयोग और विकास की अवधारणा ही व्यक्ति के विकास का आधार बन सकते हैं। हिंसा से किसी का विकास नहीं हो सकता, न व्यक्ति का, न गांव का, न क्षेत्र का। और ये हमने आगे देखा है। नक्सलवाद गरीबी के कारण फैला था, वो भ्रांति को दूर करने का काम शहीद वीर गुंडा दूर सेवा डेरा करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जब एक क्षेत्र पूरा विकसित होगा तब यहां से दुनिया भर में संदेश जाएगा
कि यहाँ स्कूल इसलिए नहीं बने क्योंकि नक्सलियों ने स्कूल तोड़े थे। यहाँ सड़कें इसलिए नहीं बनी कि नक्सलियों ने इसमें विघ्न डाला था। यहाँ अस्पताल इसलिए नहीं चले कि उन्होंने अस्पताल के कर्मियों को मार डाला था। और यहाँ बैंक इसलिए नहीं आए कि नक्सलियों ने बैंकों को लूटकर बंद कराने का काम किया था। ये बस्तर का शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा का प्रयोग ये देश भर में जो हथियार लेकर विकास का रास्ता तराश रहे हैं उनके लिए एक विकास का लोकतांत्रिक मॉडल भारत की ओर से पेश किया जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। मैं अंत में बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं है। यहां नया सूर्योदय हो चुका है। भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहां के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है। कंधे से कंधा मिलाकर आपके जीवन में उजियारा लाने के लिए दोनों सरकारें कटिबद्ध है। मित्रों, कितने लोगों का, निर्दोष लोगों का खून बहने के बाद न जाने कितने युवा सुरक्षा अधिकारियों की शहीदगी के बाद न जाने कितने करोड़ों करोड़ों आदिवासियों के जीवन अंधेरे में व्यतीत करने के बाद हम सब के लिए आनंद का विषय है कि आज बस्तर के अंदर नया सूर्योदय हुआ है, वो विकास का सूर्योदय हुआ है। और इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए मैं मीडिया के मित्रों का भी सहयोग मांगता हूं। मित्रों, आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो था बस्तर, वो विकसित क्षेत्र बनने जा रहा है। तब बस्तर की जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि यही लोग जो माओवादी विचार सरणी से प्रेरित होकर बंदूक लेकर हमारे बस्तर को बर्बाद किए, वो भेष बदल कर आएंगे, बात बदल कर आएंगे, नाम बदल कर आएंगे। किसी के बहकावे में मत आना। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार दोनों आपकी चुनी हुई सरकार है और वो लोकतांत्रिक तरीके से पूरे बस्तर का विकास करेगी। बहकावे के लिए जो आते हैं उनके साथ अगर आप बस्तर की जनता बात करनी चाहती है तो उनसे हिसाब मांगना कि हमारे 50 साल के नुकसान का पहले आप हमें हिसाब दीजिए, इसको भरपाई करिए, फिर बात करिए। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों कंधे से कंधा मिलाकर ये पूरे क्षेत्र को समस्त देश में सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनाने के लिए कटिबद्ध है। और आने वाले 5 साल में ही बस्तर पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। इस मौके पर मैं फिर से एक बार, कई बार मैं बोल चुका हूं मगर फिर से कहना चाहता हूं कि ये नक्सल मुक्त भारत का संपूर्ण यश, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस लड़ाई में दिया, वो सुरक्षा बलों के जवान और उनके परिजनों को जाता है। वो सुरक्षा बलों के जवानों को जाता है जिन्होंने नितांत यातनाएं उठाकर इस अभियान को चलाया, लड़ाई लड़ी और यहाँ के ट्राइबल क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में अपना योगदान दिया। मैं फिर से एक बार नक्सल अभियान के कारण जो जवान अपना सर्वस्व बलिदान दिए हैं, वो जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और वो सारे लोग जिन्होंने नक्सलवाद के कारण अपने परिजन गंवाए हैं, उनके प्रति भी मैं संवेदना और सांत्वना व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।